Hello everyone, this is Falguni for you. Welcome to my YouTube channel. So, आज हम पढ़ेंगे transcription and in transcription we'll be studying initiation and prokaryotes. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था ट्रांसक्रिप्शन का. So this will be all about just prokaryotes, its transcription. So just stay tuned in the full video to understand everything thoroughly. Okay, now we'll move ahead. सो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है. एम आई राइट और नॉट? तो सबसे पहले आर रिक्वायरमेंट्स फॉर इनिशिएशन, दैट इज फर्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम जो हमारे प्रोसेस में लगेगा. इट कंप्राइजेस ऑफ बेसिकली 5 एसेंशियल सब यूनिट्स, जो कि है 2 हमारी अल्फा सब यूनिट्स, 2 बीटा सब यूनिट्स एंड 1 इज ओमेगा. बीटा को हम बीटा प्राइम भी बोल सकते हैं इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक. एंड देन देयर इज अ सिग्मा फैक्टर जो कि उसकी स्पेसिफिसिटी के लिए है कि आरएनए पॉलीमरेज हमारा जाके सीधा प्रमोटर से बाइंड कर सके. अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली सिग्मा 70 की बात करेंगे बिकॉज सिग्मा 70 जो है दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इकोलाई. हमारे प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो सिग्मा 70 मोस्टली प्रेजेंट होता है और ये स्पेसिफिकली इकोलाई में होता है. ठीक है. अब सिग्मा 70 का एक फंक्शन ये है कि वो प्रोवाइड करता है हमारे एंजाइम को, आरएनए पॉलीमरेज को क्या प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग एनर्जी, ताकि वो किससे सिक्योर हो जाए, प्रमोटर से बाइंड करते टाइम सिक्योर हो जाए. ठीक है. Our next requirement is promoter sequence, जिसके अंदर we also have, which is also called as consensus sequence. अब ये जो है इसके पास है 2 रीजन, एक है हमारा -35 रीजन एंड देन देयर इज आर -10 रीजन. दोनों के अंदर कॉमनैलिटी ये है कि दोनों 6 बेस पेयर्स के हैं लेंथ वाइज एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 17 to 19 बेस पेयर्स. ठीक है. अब इनका एक और चीज़ ये है कि ये जो है ना, ये हमारे -10 और -35 रीजन्स इतने ही जो डिस्टेंस पर अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं हमारे साइट ऑफ सिंथेसिस से. जैसे कि समझो ये हमारा अगर साइट ऑफ सिंथेसिस है तो ये प्रोमोटर्स हमारे -10 और -35 अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं इस जगह से, क्योंकि दिस साइड विल बी अ डाउनस्ट्रीम साइड एंड दिस साइड विल बी आर अपस्ट्रीम साइड. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है. नाउ अब ये तो हमारा हो गया नॉर्मल प्रमोटर, ये हमारा नॉर्मल प्रमोटर. अब कहीं कहीं पर कुछ कुछ सीक्वेंसेस में ना हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स. स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के पास ये होता है कि दे हैव एन एडिशनल डीएनए एलिमेंट. मतलब -10 और -35 तो है ही, बट अब हमारे पास क्या होगा, ये एडिशनल डीएनए एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं यूपी एलिमेंट. ठीक है. तो अब इससे क्या हो गया, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये ऑलरेडी 2 रीजन्स इससे बाइंड कर रहे हैं हमारे प्रमोटर से. अब जब एक और चीज़ हमारे प्रमोटर से बाइंड करने लगेगी यूपी एलिमेंट की तरफ, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी. स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एज ए स्ट्रॉन्ग प्रमोटर. ऑल राइट, इतना आई थिंक आप सबको क्लियर होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट विल बी मूविंग अहेड. स्टेप्स है हमारे इनिशिएशन में, क्या क्या स्टेप्स है अब विल सी दैट. सबसे पहले रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है. किसका? प्रमोटर का बाय आरएनए पॉलीमरेज. तो हमारा रिकॉग्निशन कैसे होता है, तो उसके पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिग्मा 70 है स्पेसिफिकली, सिग्मा 70 कंटेन करता है रीजन्स फ्रॉम 1 to 7. 1 से लेके 7 तक रीजन्स हैं, बट हमारे यहाँ स्पेसिफिकली हम 2 की बात करेंगे, वो है सिग्मा 2 एंड सिग्मा 7, जो सिग्मा 4 सॉरी, बिकॉज सिग्मा 2 जो है वो हमारा किससे बाइंड करता है, -10 से, और सिग्मा 4 किससे बाइंड करता है, -35 से. तो मेनली हमारे ये दोनों हमारे मेन इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिसे हमें याद रखना होगा. ओके. अब जो हमारी डीएनए की मेल्टिंग है, मतलब जब हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो हमारा -10 से शुरू हो जाता है. मतलब हमारे डीएनए को मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है -10 रीजन से. और जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं पर हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे जब ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, बट वहीं से शुरुआत हो जाती है कॉम्प्लेक्स बनने की.
ओपन कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनता है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, so that it will be easier for you to understand. As you can see, this is our DNA, double stranded DNA strand. So now what happens कि इसी प्रमोटर की जगह पर, मतलब -10 रीजन की जगह पर ही हमारा क्या होता है, ये हमारा बबल फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब हमारा क्लोज से ओपन कॉम्प्लेक्स यहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो द न्यूक्लियोटाइड्स डोंट गेट एडेड ओवर हियर, बट स्टिल द प्रोसेस स्टार्ट्स एट दिस पोजीशन। नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम क्लोज टू ओपन कॉम्प्लेक्स, अब जैसे ट्रांजिशन होगा फ्रॉम क्लोज टू ओपन कॉम्प्लेक्स, साथ साथ में हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होने चाहिए एंजाइम में, बिकॉज एंजाइम ही है जो ये काम कर रहा है कि नहीं? एंजाइम ही हमारा कन्वर्ट कर रहा है, तो दैट्स वाई एंजाइम में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं एंजाइम में, वो होता है आइसोमराइजेशन। मतलब हमारे एंजाइम का जब आइसोमराइजेशन होता है तभी क्लोज से ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस आइसोमराइजेशन प्रोसेस में कोई भी एटीपी हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, मूविंग अहेड, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज आवर डायग्राम फॉर जो हमारा प्रोसेस होता है आरएनए पॉलीमरेज में। इट्स नॉट फॉर योर लर्निंग और समथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है हमारे आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा डाउनस्ट्रीम चैनल। डाउनस्ट्रीम चैनल यहाँ कहीं होता है, इट्स अ चैनल जहाँ से हमारा डाउनस्ट्रीम डीएनए जो है वो एंटर कर रहा है किसमें, हमारे आरएनए पॉलीमरेज में। और आरएनए पॉलीमरेज में भी कहाँ, बेसिकली ऑन आर एक्टिव साइट। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट चैनल है। नेक्स्ट इज आर एनटीपी अपटेक चैनल। एनटीपी अपटेक चैनल इज समवेयर ओवर हियर, जहाँ से हमारे क्या एंटर होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एंड फिर वो ज्वाइन होते जाते हैं हमारे टेम्पलेट डीएनए के साथ साथ, एंड इट फॉर्म्स आर आरएनए। ठीक है, नाउ जब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस इज आर ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि -10 से प्रमोटर के रीजन से हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ दिख रही है। एम आई राइट? नाउ अब हम नेक्स्ट चैनल देखते हैं, वो है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड चैनल, जो यहाँ पर है बेसिकली। तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो हमारे एक्टिव साइड से होता हुआ, एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट से होता हुआ या नॉन टेम्पलेट चैनल से निकल जाता है। ओके, और वही हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो यहाँ पर सिंथेसिस होने देता है पहले आरएनए की, एंड देन द टेम्पलेट स्ट्रैंड goes back with through our template channel which is in this position, एंड देन इफ वी लुक एट आर एन एग्जिट चैनल जो कहीं यहाँ पर है, तो जब हमारा आर एन ए यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा इस जगह पर, सो इट विल लीव थ्रू दिस आर एन ए एग्जिट चैनल। ऑल राइट, तो ये है हमारा पूरा आर एन ए का स्ट्रक्चर। यहाँ में आपको सिग्मा सब यूनिट्स दिख रही होंगी अलग अलग, तो सबके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि दिस एज यू कैन सी दिस इज अ -10 रीजन एंड दिस इज अ +1 रीजन, लेकिन जो हमारा सिंथेसिस है न्यूक्लियोटाइड्स का जो एडिशन है वो +3 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? +3 से। ओके, तो वहाँ से हमारा प्रॉपर जो है डीएनए स्ट्रैंड्स पे जो हमारा आरएनए सिंथेसिस है वो बिगिन होता है। वही जो इसका सिंथेसिस है, लाइक वापस जो फॉर्मेशन हो जाता है हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स का रिकॉइलिंग, वो कहाँ से होती है? -11 से। यहाँ पर कहीं हमारा -11 होगा, तो यहाँ से हमारा वापस डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कॉइलिंग हो रहा है। ओके, नाउ एक और चीज़ ये है कि जब हमारा कन्वर्जन होता है फ्रॉम क्लोज टू ओपन कॉम्प्लेक्स, तब एक चीज़ जो होती है वो है कि जो बीटा और बीटा पेंसर है, दोनों बीटा प्राइम एंड बीटा पेंसर, वो दोनों और टाइटली बाउंड हो जाते हैं हमारे डाउनस्ट्रीम डीएनए के साथ। ऑल राइट, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है सिग्मा 1.1 में, एंड वो ये है कि सिग्मा 1.1 जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्लोज कॉम्प्लेक्स में होता है, तब ये हमारे एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट जो कहीं यहाँ होता है उसे कवर करके रखता है व्हेन इट्स इन क्लोज कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही हमारा ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, तो दिस
सिग्मा 1.1 वो 50 एंगस्ट्रॉम से शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड साइड पर। ओके, तो जैसे ये डाउनवर्ड साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे डीएनए को क्या मिल जाएगी, एक एक्सेस मिल जाएगी क्लेफ्ट में एंटर करने की, और तब हमारा आरएनए सिंथेसिस हो पाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो बेसिकली कौन करता है, हमारे आरएनए पॉलीमरेज। विदाउट अ प्राइमर, कोई प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूर है। तो सबसे पहले तो ये है कि इनिशिएटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है उसे एक्टिव साइट पे लाना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ आएगा, हमारे एक्टिव साइट पे। और उसका स्टेबल भी हेल्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड स्टेबली हेल्ड नहीं होगा तो दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे आ पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मेन रीज़न है। नेक्स्ट एनटीपी शुड कम विथ करेक्ट ज्योमेट्री। आने वाले एनटीपी का भी क्या होना चाहिए, करेक्ट ज्योमेट्री होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर हमें अगले को भी ऐड करने में हेल्प करे और पहले वाले से भी अच्छे से जुड़ पाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स मोस्टली विथ ए, दैट इज आर एडेनाइन, और तभी हमारा सबसे एफिशिएंट इनिशिएशन होता है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो इसका मैं आपको बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हमारे कोडॉन्स बनते हैं तो इसी से बनते हैं हमारे आरएनए से। तो जो हमारा ए, ज़्यादातर जो स्टार्ट कोडॉन्स होते हैं जैसे कि AUG, वो किससे स्टार्ट होते हैं, इट स्टार्ट्स विथ ए और एडेनाइन। दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो स्टार्ट्स मोस्टली विथ ए। नाउ नेक्स्ट, एंजाइम को कुछ स्पेसिफिक इंटरैक्शंस करने पड़ते हैं विद आर इनिशिएटिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि एडेनाइन है, इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन करेक्ट ओरिएंटेशन रिजिडली, ताकि वो उसे अच्छे से उस ओरिएंटेशन में प्रॉपरली होल्ड कर सके। ताकि, और वो भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि इनकमिंग एनटीपी जो होगा आने वाला वो भी उसके ऊपर भी केमिकल अटैक कर पाएगा फिर, अगर ये अच्छे से लगा होगा हमारे डीएनए के साथ या हमारे आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now our main step, that is abortive initiation. Abortive initiation जो है सबसे important step है because ये unique है हमारे ट्रांसक्रिप्शन में। अब इसमें क्या होता है कि वंस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमारे एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में एंटर करने लगते हैं तो क्या होने लगेगा, आरएनए सिंथेसिस बनेगा, आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक पीरियड आता है जिसे हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। अब अबॉर्टिव इनिशिएशन में बेसिकली ये होता है कि हमारे आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड से अगर कम है हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एडेड इन द आरएनए चेन, तो क्या हो जाएगा, उनका डिसोसिएशन हो जाएगा आरएनए चेन का। और ये तब तक होता रहता है जब तक 10 से ज़्यादा हमारे फटाफट नहीं बन जाते, क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो जाते आरएनए के अंदर। ओके, इसको मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे डायग्राम से आप देख सकते हो। दिस इज आवर एंजाइम, ये है हमारा डीएनए जिसका हमारा क्या बनने वाला है, ट्रांसक्रिप्ट। अब ये आप देख सकते हो, ये हमारा डीएनए है। फिर ये जो ब्लू वाला है दिस इज आर टेम्पलेट डीएनए, एंड द रेड कलर वन इज आर आरएनए विच इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 3 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड हुए तो क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। अब वही चीज़ हुई जब 10 से भी कम है थोड़े से, अगर 9 भी है तभी भी हमारा आरएनए डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे ही 10 से ज़्यादा बनने लग गए वैसे ही हमारा अबॉर्टिव इनिशिएशन रुक जाएगा। अब अबॉर्टिव इनिशिएशन तब भी रुक जाता है जब हमारा सिग्मा सब यूनिट 3.2 कम्प्लीटली इजेक्ट हो जाता है। मतलब ये यही कह रहा है कि जब तक हमारा सिग्मा सब यूनिट 3.2 इजेक्ट नहीं हो जाता कम्प्लीटली तब तक दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। ओके, ये बहुत सारे जगह नहीं दिया गया है, बट according to me you need to know certain things which will make it more easily understandable. Now next, जैसे ही हमारा enzyme is able to make RNA of more than 10 ribonucleotides, तो हमारा क्या बनता है, a stable ternary complex is made. Stable ternary complex comprises of a template, our DNA, our RNA
एंड द एंजाइम। ऑब्वियसली हमारा टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट डीएनए होगा, आरएनए होगा और एंजाइम, तीनों साथ में जुड़े हुए होंगे अब। तो वो क्या बनाएगा, एक स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स। So that's all for today, guys. Hope you guys understood everything, whatever I taught you today. So if you liked my video, just give a like, a subscribe, or a comment in the comment section down below so I can create more such content for you. Till then, just keep watching and keep learning. In the next video, we'll learn about the elongation and termination process of transcription in prokaryotes. So just stay tuned and keep studying, guys. Keep studying. Alright? That's all for today.